नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, ये जो चैनल है आपको आईटीआई संबंधित एग्जाम में मदद करेगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग अभी मार्किंग टूल्स के बारे में समझें। ठीक है, बहुत से मार्किंग टूल्स के बारे में समझें। यदि कारीगर द्वारा वर्कशॉप में जॉब पर मार्किंग किया जाता है तो वो मार्किंग लाइन जो है अत्यधिक देर तक नहीं रह पाता है, वो बार बार छूने से मिट जाता है। अतः उसे उस लाइन को, उस मार्किंग लाइन को पक्का करने की जरूरत होती है। यानी उस मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे पंच कहते हैं। यानी हम आज पंच के बारे में समझते हैं। ठीक है, पंच पंच क्या है? ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा जॉब पर मार्किंग करने के बाद मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? कारीगर के द्वारा किए गए मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पंच जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, पंच किस मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। ठीक है, और इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। ठीक है, अब इसका साइज समझते हैं। साइज, पंच का जो साइज होता है वो लंबाई तथा उसके व्यास से लिया जाता है। ठीक है, ये पंच जो है वो सिलेंड्रिकल आकार का या अष्टभुजाकार आकार का होता है। ठीक है, ये पंच जो है सिलेंड्रिकल आकार का या अष्टभुजाकार आकार का होता है। इसका साइज जो है लंबाई तथा व्यास से लिया जाता है। जैसे समझ लेते हैं, यदि पंच का लंबाई 50 mm हो, ठीक है, और उसका व्यास जो है आपका 12.5 mm हो, तो इसका साइज जो हो जाएगा आपका 50 गुना 12.5 mm हो जाएगा। ठीक है, पंच समझ गए? अब पंच के प्रकार समझते हैं। टाइप्स ऑफ पंच। टाइप्स ऑफ पंच। ठीक है, सबसे पहले है आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच, ठीक है, यानी केंद्र पंच। इस पंच का जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। ठीक है, इस पंच का जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इस पंच का प्रयोग जो है ड्रिलिंग करने से पहले या लेथ मशीन पर लंबे जॉब यानी गोलाकार जॉब को बांधने से पहले उस पर सेंटर लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कहां पर किया जाता है इसका प्रयोग? ड्रिलिंग करने से पहले जहां पर ड्रिल करना है वहां पर सेंटर लगाने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। या लेथ मशीन पर लंबे जॉब में टर्निंग करने के लिए उसको उस लंबे जॉब पर सेंटर लगाने के लिए भी सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका अगला है डॉट पंच। ठीक है, डॉट पंच, तो इसका जो एंगल होता है, पॉइंट एंगल इसका 60 डिग्री होता है। ठीक है, इस पंच का प्रयोग जो है
वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा जॉब पर मार्किंग करने के बाद लाइन को पक्का करने के लिए करता है। ठीक है, यानी डॉट पंच का प्रयोग मार्किंग किए गए लाइन को पक्का करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रिक पंच। प्रिक पंच, ठीक है, इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उस पर किए गए लाइन को पक्का करने के लिए, यानी मार्किंग किए गए लाइन को पक्का करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी मुलायम धातु पर किए गए मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं पिन पंच। पिन पंच, ठीक है, इसका बनावट जो होता है, ये इंड पॉइंट जो इसका होता है, आगे का भाग होता है, उस पर कोई पॉइंट एंगल नहीं होता है। ठीक है, इसका आगे का भाग गोलाकार, लंबा, थोड़ा सा लंबा चपटा होता है। ठीक है, इसका जो आगे का भाग रहता है वो गोलाकार, लंबा चपटा होता है, जिसका प्रयोग हम टेपर पिन या काउंटर पिन को निकालने में किया जाता है। ठीक है, यानी पिन पंच का सहायता से पिन पंच का प्रयोग जो है वो टेपर पिन या काउंटर पिन निकालने में करते हैं। ठीक है, अगला है ड्रिफ्ट पंच। ड्रिफ्ट पंच, ठीक है, ये जो है आपका पिन पंच की तरह ही होता है। ठीक है, अंतर केवल इतना ही होता है कि इसका इंड पॉइंट जो होता है, आगे का सिरा जो होता है वो फ्लैट, राउंड, वर्गाकार या आयताकार आकार का होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है अलग अलग शेप वाले होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग जो है वो अलग अलग होल को, अलग अलग शेप वाले होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला पंच है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच, ठीक है, ये जो पंच है आधुनिक पंच है। ठीक है, इसके द्वारा निशान लगाने के लिए पंच पर हैमर से चोट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको हाथ से दबा करके पंचिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पंच है ये एक स्प्रिंग पर बना रहता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और एक नर्लिंग की हुई कैप होती है। ठीक है, यदि निशान लगाना हो तो कैप को नीचे की तरफ हाथ से दबाव लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर निशान लगाना हो तो इस कैप को नीचे की तरफ दबाया जाता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार या कार्य के अनुसार इसका पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री अथवा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच, ठीक है, ये सॉलिड पंच का उपयोग जो है वो ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग पतले सीट में होल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पंच के द्वारा जो होल होता है वो सही साइज में फिनिश होल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इस पंच का प्रयोग जो है रफ वर्क के लिए किया जाता है।
ठीक है। सॉलिड पंच का प्रयोग करते समय इसके नीचे एक नट को रखना जरूरी रहता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सॉलिड पंच का प्रयोग जो है ब्लैक स्मिथी में यानी वर्कशॉप में पतले सीट में सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रफ वर्क के लिए ये इस पंच द्वारा जो होल होता है वो सही साइज में फिनिश नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद है होलो पंच। होलो पंच, ठीक है, ये पंच जो है अंदर से खोखला होता है। ठीक है, और इस पंच का प्रयोग जो है मुलायम धातु, मुलायम सीट हो गया यानी गत्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया या पतले सीट हो गया, उसमें सुराख करने के लिए किया जाता है। यानी मुलायम जैसे हो गया चमड़ा हो गया, गत्ता हो गया या पतला मुलायम सीट हो गया, उसमें होल करने के लिए आपको हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेल पंच। बेल पंच, ठीक है, इसका आगे का आकार जो है वो घंटी के आकार का होता है। ठीक है, बेल पंच का आगे का आकृति जो होता है वो घंटी के आकार का होता है। इसका प्रयोग जो है गोल जॉब के सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका साइज जो है वो इसके खुले हुए भाग, आगे वाले खुले हुए भाग से लिया जाता है। ठीक है, समझ गए?